एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का हमेशा उदास, परेशान और टेंशन में रहता था। वो हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करता था। सुबह होते ही उसका टेंशन भी शुरू हो जाता। घर का टेंशन, फ्यूचर का टेंशन, घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई का टेंशन, मतलब कि उसकी ज़िंदगी में सुख था ही नहीं। वो हमेशा ओवर थिंकिंग किया करता था और दिन भर डिप्रेशन में रहता। तो ये बात उसने अपने गुरुजी को बताई। उसके गुरुजी ने उसकी पूरी बात सुनी और उससे कहा कि तुम मुझे कल गांव की नदी के पास मिलना। लड़के ने वैसा ही किया। अगले दिन वो गांव की नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसके गुरुजी पहले से ही नदी के पास उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लड़के ने अपने गुरुजी से कहा कि बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? गुरुजी ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, पहले हम नदी को पार करके नदी के उस साइड चले जाते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। तो पास ही में एक नाव थी। लड़के ने कहा, ठीक है गुरुजी, चलिए इस नाव में बैठ करके नदी को पार कर लेते हैं। गुरुजी ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं, जब इस नदी का पानी पूरी तरह सूख जाएगा, जब इस नदी की ज़मीन दिखनी शुरू हो जाएगी, तब हम इस नदी को पार करके उस साइड में जाएंगे। लड़के ने कहा, गुरुजी आप यह क्या कह रहे हो? जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा तब हम इस नदी को पार करेंगे, तो शायद हम इस नदी को कभी पार नहीं कर सकते। तभी गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज़ सिखाने के लिए आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। सेम इसी तरह इंसान सोचता है कि जब मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँगा, मेरी सारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएगी, तब मैं एंजॉय करूँगा, तब मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीऊँगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी जिम्मेदारियां कभी नहीं खत्म होने वाली। वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, उसे वो हमेशा कम ही लगने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि स्ट्रगल एक जर्नी, एक सफ़र की तरह होता है, जिसे हम अभी तो कठिन समझते हैं, लेकिन बाद में उसी स्ट्रगल को याद करके ये सोचते हैं कि वही ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे। तो इस जर्नी, इस सफ़र के मज़े लो, इसे मुस्कुराते हुए पार करो और इसमें और भी ज़्यादा मेमोरीज को ऐड करते चलो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि ज़िंदगी को खुश रहकर जियो। ज़िंदगी में छोटे छोटे पल को एंजॉय करो, क्योंकि टेंशन, प्रॉब्लम, जिम्मेदारियाँ ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली। ये तभी ख़त्म होगी जब आप ख़त्म हो जाओगे। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगा आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। मैं आपका भाई आपकी लाइफ को गाइड करता रहूँगा।